26 जनवरी 2021 को इंटरनेट फिर दो पक्षों में बंट गया, जिसमें एक पक्ष वो है जो शांतिपूर्वक हुए किसान आंदोलन के समर्थक थे और कुछ दिनों पहले अमेरिका में हुए व्हाइट हाउस प्रदर्शन को देख भारत के इस किसान आंदोलन को बहुत ही सहज और सरल मानते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो 26 जनवरी में गणतंत्र और संविधान की भावना से पूरी तरह रूबरू भी नहीं हो पाया था और उसे एक ऐसा दृश्य देखना पड़ा जिससे उसकी देश प्रेम की भावना को ठेस पहुंचा। ये सब कुछ शुरू हुआ जब एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें ये शख्स दिल्ली लाल किले पे चढ़ के भारत के तिरंगा फेंकता है और किसी जाति विशेष का परचम लहराता है। बस फिर क्या था, मीडिया हाउसेस की तरफ से इसे सांप्रदायिक रूप दिया गया, लेकिन कुछ ही देर में जनता ने उनके इस झूठे आरोपों को नकारा और ये साबित हुआ कि ये अराजकता के नहीं बल्कि सिख समाज के शांति का चिन्ह है। और अलग अलग ट्विटर और इंस्टा हैंडल से ये भी पोस्ट होने लगा कि ये परचम भारतीय तिरंगे के नीचे ही था, इसलिए देश और देशवासियों की भावना को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था। लेकिन अब ये दूसरा पक्ष जाहिर करना चाहता है कि बुरी से बुरी किसी भी परिस्थिति में भारत के एक राष्ट्रीय इमारत पर किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, विभाग या राजनीतिक दल का चिन्ह या झंडा उस इमारत पर लगाना एक कानूनन अपराध है। पिछले कुछ महीनों से चल रहे शांतिपूर्वक किसान आंदोलन की शायद किसी को नजर लग चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके इस आंदोलन में एक भाईचारा दिख रहा था या कहीं जिस तरह का इसमें संचालन हो रहा था उसका सबूत पूरा देश है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जिस दिन देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा तब उसे एक ऐसा असंवैधानिक कर्म देखने को मिलेगा। दोनों ही पक्षों को ये समझना चाहिए कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन गलत को भी सही तरीके से गलत कहना आना चाहिए। हमें उन उपद्रवियों के आलोचना करनी चाहिए, ना ही किसी धर्म, जाति या समुदाय की। दूसरा, हमें उन किसानों, पुलिस कर्मियों और रक्षा बलों के परिवारों को सहानुभूति देनी चाहिए जिनके सदस्यों ने इस आक्रोश में अपनी जान की आहुति दी।